आज की इस वीडियो में हम इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के कंटिन्यू स्टूडेंट का ऑनलाइन एडमिशन करवाने का मुकम्मल तरीकाकार सीखेंगे। स्टूडेंट, अगर आप इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के जारी तलबा हैं जिनके आपने फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट कर लिया या सेकंड कंप्लीट कर लिया, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सेवन एट्थ का आप एडमिशन भिजवाना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। सिंपल सा तरीकाकार है, आसान सा तरीकाकार है। सबसे पहले हम CMS अकाउंट के ऊपर आएंगे, यहाँ पर कोर्स रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करके अपना नेक्स्ट सेमेस्टर सेलेक्ट करके हम अपना एडमिशन भिजवा देंगे। अगर आपका कोई सब्जेक्ट फेल है तो वो तरीकाकार भी आपको बताऊंगा कि उस तरह आप फिर किस तरह से एडमिशन करवाएंगे। अगर आपका पिछला कोई सेमेस्टर में एडमिशन वो कोई भी सब्जेक्ट फेल हो गया तो अब आप उसका एडमिशन करवाना चाहते हैं तो उसका भी सिंपल सा तरीकाकार है, वो भी आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलिए जी, बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके को लाजमी से क्लिक कर लीजिएगा। इसका आपको फायदा ये होगा कि इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के आने वाली तमाम तरह न्यूज़ अपडेट आपको बर वक्त मिलती रहेंगी, आपसे कोई अपडेट मिस नहीं होगी। मुझे पता है अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चले जी, चलते हैं जी। सबसे पहले आप, अगर आपके पास डायरेक्टली ये लिंक है enrollment.aiou.edu.pk फिर तो ठीक है। अगर डायरेक्टली आपके पास ये लिंक नहीं है तो फिर आपको मेरी वेबसाइट का यूज़ करना होगा, aioustudy.pk। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। गूगल के ऊपर आप ये लिखेंगे तो आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगी। आपने घबराना नहीं है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप डायरेक्टली यहाँ पर आ जाएंगे। अब आपने यहाँ पे CMS अकाउंट देखना है, ठीक है। ये CMS अकाउंट है, ठीक है। तो जैसे आप CMS अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके पास CMS अकाउंट ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें जी, CMS अकाउंट आप ओपन करने के बाद यहाँ पे नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे आपके पास CMS अकाउंट का लॉगिन मिल जाएगा। ये है जी लॉगिन, ठीक है। यहाँ से आप लॉगिन करेंगे, आपके पास डायरेक्टली जो है वो लिंक आ जाएगा, ठीक है। यह है जी वो लिंक जिसके लिए मैं आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर लेकर गया। अगर आपको डायरेक्टली ये लिंक आता है enrollment.aiou.edu.pk तो आपको वेबसाइट जाने की जरूरत नहीं है। अब आपने यहाँ पर अपना यूजर ID लगाना है, ठीक है, और पासवर्ड लगाना है और साइन इन कर लेना है। ये यूजर ID पासवर्ड आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से मैसेज में भेज दिया जाता है जब आपका एडमिशन कंफर्म होता है। जिन स्टूडेंट ने ऑनलाइन एडमिशन करवाया था उनको पोर्टल के ऊपर जहाँ पे 100% फॉर्म कंप्लीट होता है उसके नीचे भी लिखा होता है। तो चलिए जी, अब मैं यहाँ पर अपना स्टूडेंट ID और पासवर्ड डाल लेता हूँ। जी तो स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने अपना स्टूडेंट ID लिख लिया, पासवर्ड लिख लिया। अब साइन इन करता हूँ। अगर आपको यूजर ID पासवर्ड भूल गया तो आप अपने रीजनल ऑफिस से रब्ता कर सकते हैं। चलो मैं साइन इन कर लेता हूँ। साइन इन करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं जी, ये है जी CMS अकाउंट। अब आपने बाकी सबको इग्नोर करना है, यहाँ पे आने कोर्स रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक कर लेना है। जी तो जैसे आप कोर्स रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके पास यहाँ पे स्टूडेंट एनरोलमेंट का बटन आ गया, ठीक है। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जी तो यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा। इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। जी तो इसको आप थोड़ा सा जूम करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ये एक छोटा सा सर्च का बटन आपको नजर आ रहा होगा। इस सर्च के बटन के ऊपर आपने लाजमी से क्लिक करना है, ठीक है। सबसे पहला काम आपने ये सर्च का बटन है इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। सर्च के बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पर जो है नीचे सेमेस्टर आ जाएंगे कि आप कौन से सेमेस्टर का एडमिशन भिजवाएंगे। अब देखा स्टूडेंट, आप अगर दूसरे सेमेस्टर का एडमिशन भिजवाना चाहते हैं यहाँ पे दूसरे को सिलेक्ट करेंगे, तीसरे का तो तीसरे को। अब अगर आपके पिछले सेमेस्टर में कोई सब्जेक्ट फेल हो गया है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मेरे दूसरे सेमेस्टर में कोई सब्जेक्ट फेल हो गया या पहले सेमेस्टर में, अब मैं दूसरे में उसका एडमिशन भिजवाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे एडिशनल सेमेस्टर के ऊपर जाऊँगा। दूसरे सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट मैंने सेलेक्ट करने हैं वो भी सिलेक्ट करूँगा और साथ वो फेल सब्जेक्ट भी सिलेक्ट करूँगा। तो मेरे फेल सब्जेक्ट का एडमिशन हो जाएगा, चालान जनरेट होकर आ जाएगा। लेकिन अभी मैं सिंपल एडमिशन आपको करवा के दिखाता हूँ। मेरा ये BA प्रोग्राम है और सेकंड सेमेस्टर का एडमिशन जाना है तो मैंने यहाँ पे सेमेस्टर 2 सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं सेकंड सेमेस्टर सेलेक्ट होकर आ गया, ठीक है। यहाँ पर जो है सेकंड लिखा हुआ आ गया। अब आपने क्या करना है, थोड़ा सा आगे जाना है, यहाँ पे थोड़ा सा आगे जाना है, मजीद आगे जाना है। और यहाँ पे अगर आप देखें आपके पास ये एक बटन लगा होगा एड न्यू रिक्वेस्ट, ठीक है। आपने यहाँ पर एड न्यू रिक्वेस्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे आप एड न्यू रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये थोड़ी सी सर्चिंग होगी। सर्चिंग होने के बाद ये आपके पास आगे जी आपके सारे सब्जेक्ट यहाँ पर लिखे हुए आ चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट, आपके पास कुछ सब्जेक्ट पहले से ही सिलेक्टेड लिखे हुए आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें, जिस तरह यहाँ पे हमारे पास जो है 14-24 हो गया, 14-29 हो गया, 14-31 हो गया, ये कुछ पहले से ही सिलेक्टेड हैं। इसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। इसकी वजह यह है कि यहाँ पे आप, अगर आपके पास प्रस्पेक्टस है तो आप प्रस्पेक्टस को ओपन करके देखें। ये जी हमारे पास BA प्रोग्राम में हमारे पास अभी दूसरा सेमेस्टर चल रहा है। ये देखें जी दूसरा सेमेस्टर। अब दूसरे सेमेस्टर में हमारे पास कुछ सब्जेक्ट पहले से ये सिलेक्ट होते हैं, जैसा कि ये 14-24 हो गए, 14-29 हो गया, 14-31 हो गया। ये तो हमने पढ़ने ही पढ़ने होते हैं, ये लाजमी होते हैं। अब इख्तियारी इनके अलावा हम जो है कौन कौन से रख सकते हैं, एक 6 क्रेडिट का कोई रख सकते हैं और साथ एक 3 क्रेडिट का कोई रख सकते हैं, ठीक है। ये देखें जी, एक 6 क्रेडिट का, एक 3 क्रेडिट का, या कोई 3 क्रेडिट के 3 हम रख सकते हैं, ठीक है। तो 9 क्रेडिट हमने मजीद रखने, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे इख्तियारी मज़ामीन ये हैं आपके पास। याद रखिएगा, आपने वो सब्जेक्ट रखने जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में ना पढ़े हो। पीछे आप जाकर अपने रोल नंबर स्लिप में ये देख लें कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपने कौन सा सब्जेक्ट रखा था जो आप एक एडिशनल रखते होते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में। फर्स्ट सेमेस्टर में ये देखें आप 3 क्रेडिट का कोई एक रखते होते हैं। ये देखें 3 क्रेडिट का एक, ये देखें आपने फर्स्ट सेमेस्टर में जो रखा है वो ना रखें, बाकी आप एक 6 का रख लें। ये जैसे ये 6 क्रेडिट ये क्रेडिट है, एक 6 का रख लें और एक इनमें से कोई एक 3 का रख लें। तो मैं यहाँ पे पाकिस्तानी अदब 1 जो है वो 6 क्रेडिट का है, पाकिस्तानी अदब 2 जो है वो 3 क्रेडिट का, यही दो मैं रख लूँगा, ठीक है। मेरे लिए ये ठीक है। ये देखें जी, ये है जी, ये 6 और 3 9 क्रेडिट ये पूरे हो जाएंगे मेरे, ठीक है। 426 और 427 में भी आप लोगों के सामने रखता हूँ। बाकी आपकी मर्जी, आप जो भी दूसरे सेमेस्टर में रखना चाहें मैं आपको नहीं रोकूंगा, आप जो भी रखना चाहें। मैं 426 और 427 रखूँगा। 426 रखा, 427
ये 2 मैंने रखे, ये देखें जी, ये यहाँ पे जी ये 6 क्रेडिट का है, ये देखें जी ये 6 क्रेडिट का और 6 और 3 9 हो गए, 9 क्रेडिट मेरे पूरे हो चुके हैं। अब यहाँ पे नीचे आने और यहाँ पे ऐड कोर्स का बटन होगा आपके पास, इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेने हैं। तो जैसे आप ऐड कोर्स का बटन के ऊपर क्लिक करेंगे ये कोर्स ऐड हो जाएगा, ठीक है। मजीद नीचे आएंगे तो यहाँ पे ये आपके पास एक सबमिट का बटन होगा, ये सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे आपका चालान जनरेट होकर आ जाएगा। तो मैंने सबमिट के ऊपर क्लिक किया। जैसे आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने आपके सारे कोर्स कोड यहाँ पर आ जाएंगे ऊपर, और नीचे आपके पास ये प्रिंट इनवाइस का बटन आ गया, ठीक है। इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है, ठीक है। प्रिंट इनवाइस के ऊपर क्लिक करें। जैसे आप प्रिंट इनवाइस के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपसे डाउनलोड का बटन आएगा, आपने डाउनलोड कर लेना है इसको। जैसे आप इसको डाउनलोड करेंगे आपके सामने 2 चालान फॉर्म आएंगे, ठीक है। आपने किसी को भी यूनिवर्सिटी को भेजने की जरूरत नहीं है, बस आपने क्या करना है, यहाँ से अगर इजी पैसा जिस केस में जो है आपके पास पैसे पड़े हुए हैं तो आप इनमें से ये जो वोचर आईडी है इसको कॉपी करें, वहाँ पे जाकर आप लगाएंगे। अभी हम आगे चल के करेंगे, ठीक है। मैं एक को थोड़ा सा जूम करता हूँ जी। तो आप ये इजी पैसा जेस कैश के जरिए एमसीबी बैंक है, FWBL है, UBL है, ये 2 चालान इसलिए, एक बैंक के लिए और एक आपके लिए। अगर आप इजी पैसा जेस कैश के जरिए करना चाहते हैं फिर आपको प्रिंट करवाने की जरूरत नहीं है। अब आपने करना यह है कि यहाँ पे ये कोर्स कोड आपने ये वाले सिलेक्ट कर लिए। अब इसकी जो लास्ट डेट है यहाँ पे देखें जी, ये वैलिड कब तक है, वैलिड 16 नवंबर तक है, लेकिन इसकी जो लास्ट डेट है वो 26 अक्टूबर है। 26 अक्टूबर तक इसकी जो फीस होगी वो 4510 रुपये होगी। यहाँ पे जो लिखी होगी, आपकी कुछ और भी लिखी हो सकती है, कोड के हिसाब से होती है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे नीचे अगर आप देखें, अगर आप इसके बाद अपडेट करेंगे अपनी फ़ी को, ठीक है, यहाँ पे 26 अक्टूबर के बाद आप पे करेंगे, फिर आप 5510 रुपये करेंगे, 1000 रुपये लेट फीस लग जाएगी। ये आपको क्लियर हो गया। अब आपने ये वोचर आईडी जो आपको नजर आ रही है, मैं यहाँ पे इसका कलर चेंज करके आपको दिखा देता हूँ। ये जो वोचर आईडी है, ये वोचर आईडी, ठीक है, ये वोचर आईडी, इसको आपने कॉपी करना है। चलो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से जो है कॉपी कर ली, ये कॉपी के बटन के ऊपर क्लिक किया, ये कॉपी हो गई, ठीक है। ये है वोचर आईडी, ठीक है, इसको आपने कॉपी कर लेना है। और अब आपने चला जाना इजी पैसा जेश केस में जी। तो मैं यहाँ पे इजी पैसा में आ चुका हूँ, ठीक है। सी आल के ऊपर क्लिक करने आपने और यहाँ पे नीचे आ जाना जी। यहाँ पे आपके पास एक एजुकेशन का ऑप्शन होगा, यहाँ पे ये देखें जी, एजुकेशन का आपके पास ऑप्शन आ चुका है। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है एजुकेशन के ऊपर, और उसके बाद आपने इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपने वो चालान नंबर यहाँ पे पेस्ट करने, वोचर आईडी होगा या चालान नंबर। चलो मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। पेस्ट करने के बाद आपके पास यहाँ पे कुछ एरर भी आ सकते हैं, ठीक है। आपने तकरीबन 1 से 2 घंटा वेट करना है, ठीक है। या फिर भी ना हो तो आपने 4-5 घंटे वेट करके उसके बाद आपने बार बार ट्राई करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा। ना हो तो 24 घंटे इसका टाइम होता है, इसके बाद ये खुद ब खुद एक्टिव हो जाते हैं। फिर आप यहाँ पे आएंगे तो आपके पास यहाँ पे नेक्स्ट का बटन काम करने लग जाएगा। तो चलो मैं आपको जो है एक और यहाँ पे चालान नंबर पेस्ट करके दिखाता हूँ जी। तो यहाँ पर मैं एक और चालान पेस्ट करता हूँ। मैंने चालान पेस्ट किया, यहाँ पे किया और उसके बाद मैंने नेक्स्ट किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जी, आपके सामने जो यहाँ पर कुछ इस तरह का जो है डैशबोर्ड आ जाएगा। आपने यहाँ पर पे नाउ के बटन के ऊपर क्लिक करना है और पे कर लेना है। मेरे पास यहाँ पे जो है पेमेंट कम है तो इसलिए मैं पे नहीं कर सकता। जैसे आप पे करेंगे उसके बाद आपने पोर्टल के ऊपर आ जाना। पोर्टल के ऊपर आने के बाद यहाँ से आप बैक आ जाएँ। दोबारा जैसे आप बैक आएंगे यहाँ पे, अब आपने व्यू सबमिटेड रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। आपने ऐड न्यू रिक्वेस्ट के ऊपर आपने क्लिक करना। अब व्यू सबमिटेड रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद जो है यहाँ पर आप देख पाएंगे, यहाँ पे आपके पास जो आपने अभी अभी चालान जनरेट किया, मैंने 2 बार चालान जनरेट किया, ठीक है। अभी का जो मैंने जनरेट किया उसके व्यू के ऊपर क्लिक करके आप देख सकते हैं वही वाला चालान आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पे सबमिटेड लिखा हुआ आता है, ठीक है, इनिशिएटेड लिखा हुआ आता है। जब आप फी पे करेंगे 2 दिन बाद देखेंगे यहाँ पे पेड लिखा हुआ आ जाएगा, मीन डेट आपका एडमिशन कंफर्म हो चुका है। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको मुकम्मल डिटेल के साथ बता दिया कि किस तरह से आप अपना एडमिशन करवाएंगे और फी कैसे पे करेंगे और किस तरह पता चलेगा आपका एडमिशन कंफर्म हुआ है या नहीं हुआ। ये थी आज की वीडियो, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।